नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, महाराष्ट्र से एक दुखद खबर सामने आ रही है। देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 9.9 mm पिस्तौल से ये गोलियां दागी गई हैं। बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी पर कई राउंड फायरिंग की गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। साथ ही आपको बता दें, बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है और कहा है कि मैंने बाबा सिद्दीकी को मारा है। बाबा सिद्दीकी की मौत पर सरकार जो है वो पूरे तरीके से घिर चुकी है। मुंबई में देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उनके सीने पर और पेट पर गोली लगी है। उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के समय वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है और गिरफ्तार किया है शूटर्स को, जबकि एक की तलाश जो है वो जारी है। वहीं बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पोस्ट कर कहा कि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी हम लेते हैं। पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में गैंग ने दावा किया है कि वो सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन बाबा की हत्या की वजह से उनके दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ जुड़ाव था। बाबा सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही वो महाराष्ट्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं। महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी बाबा सिद्दीकी रह चुके हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी और पहली बार बीएमसी में कॉर्पोरेटर चुने गए थे। साल 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा वेस्ट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना भी करना पड़ा था। इस वक्त महाराष्ट्र से एक दुखद खबर जो है वो सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 9.9 mm पिस्तौल से गोलियां जो है दागी गई है। शूटर्स जो है वो बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं, ऐसी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। देर रात ये हादसा हुआ और आपको बता दें, देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई है। बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी पर कई राउंड फायरिंग हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है कि मैंने बाबा सिद्दीकी को मारा है। बाबा सिद्दीकी की मौत पर सरकार जो है वो बुरी तरीके से आपको बता दें घिर चुकी है। मुंबई में देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उनके सीने पर और पेट में गोली लगी है। उनके गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हमले के समय वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक की तलाश अभी जारी है। वहीं बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें, बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पोस्ट कर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में गैंग ने दावा किया है कि सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते थे वो, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम और अनुज थापन के साथ जुड़ाव था। बाबा सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही वो महाराष्ट्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी। पहली बार बीएमसी में कॉर्पोरेटर चुने गए थे और साल 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा वेस्ट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 9 वाजताची जवळपास घटना घडलेली आहे, ज्याच्यामध्ये श्री बाबा सिद्दीकी हे इंजर्ड झालेले आहे। त्यांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आलेला आहे। तिथे इलाज चालू आहेत आणि 2 संदिग्ध लोक आम्ही ताब्यात घेतलेले आहे। पुढची तपास तो क्राइम ब्रांच मुंबई करत आहे। आपको बता दें, मुंबई से महाराष्ट्र से ये दुखद खबर सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई है। शूटर्स जो है वो बिश्नोई गैंग के बताए जा रहे हैं और बिश्नोई गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ली है। आपको बता दें, गोलियां जो दागी गई हैं वो 9.9 mm पिस्तौल से दागी गई है। बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी पर कई राउंड फायरिंग हुई है। बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है हत्याकांड की। बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मैंने बाबा सिद्दीकी को मारा है।
बाबा सिद्दीकी की मौत पर सरकार जो है वो बुरी तरीके से घिर चुकी है। मुंबई में देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें उनके सीने पर और पेट पर गोली लगी है। उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के समय वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर गए हुए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वजीत, क्या कुछ तमाम जानकारी है इस हमले में, इस हत्याकांड में? जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है नाम आ रहा है, शूटर्स जो है उसी गैंग के बताए जा रहे हैं और पोस्ट कर उन्होंने जिम्मेदारी भी ली है। क्या कुछ तमाम जानकारी है? जी, लगातार जिस तरह से पुलिस जांच कर रही थी, जब लॉरेंस बिश्नोई का शक बताया जा रहा था, हालांकि सोशल मीडिया पे एक सीबू जो महाराष्ट्र करके एक पोस्ट आया है जिसमें हत्या के जो है जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस का साइबर सेल है, इस जो पोस्ट किया गया है वो फेसबुक के माध्यम से किया गया है, इसकी जांच कर रही है। हालांकि ये पोस्ट क्या रियल में उस बिश्नोई गैंग की तरफ से किया गया है या कोई अफवाह है, तो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जब पुलिस पहले भी जो दो आरोपी जो गिरफ्तार है उनका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। जो शिवा करके जो आरोपी है, शिवा नाम से जो आरोपी है वो फिलहाल फरार है, उसकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन जो दो गिरफ्तार आरोपी में से एक आरोपी से पूना में मुलाकात हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। पूना में स्क्रैप का व्यवसाय करते थे। पिछले 2 महीने से बाबा सिद्दीकी के घर का जो है पूरी तरह से मॉनिटरिंग किया जा रहा था, कहां से आते हैं और कहां तक जाते हैं, पूरी तरह से इनका जो इन पर निगरानी रखी गई थी, रेकी की गई थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था। कल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बिश्नोई गैंग से तार जोड़े तो गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से इसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन पुलिस इस पूरे एंगल तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये प्री प्लान मर्डर है, ऐसा कहा जा सकता है। पहले से आप बता रहे हैं कि मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही थी, इसका मतलब ये पूरी जो है वो साजिश है, मारने की प्लानिंग की गई थी। जी, पूरी तरह से मारने की प्लानिंग है जो ऐसा की गई, ऐसा बताया भी जा रहा है। लेकिन पूरी तरह से जो आरोपी हैं, आरोपी पहले से ही रेकी कर रहे थे। मुंबई के कई ऐसे परिसरों को वहां पे उन्होंने सर्च भी किया है और कहीं ना कहीं जब ये पूरा जो हत्याकांड हुआ है, जिसके बाद इस फेसबुक का जो है इस पे बिश्नोई गैंग का शामिल होना, उसमें कहना कि जिस तरह से जो दाऊद से कनेक्शन जो लोग जुड़े रहेंगे उन पर उनका अंजाम यही होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो धमकी भरा जो पोस्ट है उस पोस्ट की भी जांच की जा रही है। जी सर्वजीत, और जो दोनों शूटर्स हैं उसमें से एक जो है वो पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है, उससे जुड़ी क्या कुछ तमाम जानकारी है? क्या पुलिस ने उससे पूछताछ की है? क्या कुछ तमाम अपडेट है? फिलहाल मौके पे 3 आरोपी थे, ऐसा बताया जा रहा है। 3 शूटर्स में से 2 गिरफ्तार हुए हैं। एक शिवा नाम से जो शूटर्स है वो अभी फरार है। पुलिस की जो 3 राज्यों में अलग अलग जो पुलिस की 6 ऐसी टीमें हैं जो उनकी जांच तलाश कर रही हैं। इन सभी आरोपी जो दो आरोपी गिरफ्तार हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सेल लोकेशन और इनसे डिटेक्टिव जानकारी के हिसाब से पुलिस पूरी तरह से इस केस को मॉनिटरिंग कर रही है। क्या देखना है कि बिश्नोई गैंग के और भी कोई लोग इसमें शामिल होते हैं, क्या इस अंजाम को 3 लोगों ने इसमें अंजाम दिया है, क्या और भी लोग इसमें हेल्पफुल थे? इस पूरे मामले की जो टीम है, क्राइम ब्रांच की जो टीम है, यूनिट 9 इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी सर्वजीत, फिर ज्यादा जानकारी के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आपको बता दें, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख जारी किया है। राहुल गांधी ने इस हत्याकांड को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से जो है वो तबाह हो चुकी है। सिद्दीकी एनसीपी में शामिल होने से पहले लंबे समय तक कांग्रेस के सदस्य रहे थे। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की बीती रात बांद्रा के निर्मल नगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि बाबा सिद्दीकी के दुखद निधन से हम जो है हैरान हैं और बहुत ज्यादा दुखी हैं। इस मुश्किल वक्त में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के प्रति हैं और इस भयानक घटना ने महाराष्ट्र की खराब कानून व्यवस्था को उजागर कर दिया है। सरकार को इस मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय होना चाहिए। राहुल गांधी ने जो है कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। मुंबई में आयोजित हुई 2 दशहरा रैलियों में सभी की निगाहें रही। दरअसल ये रैलियां सत्ताधारी शिवसेना और विपक्षी शिवसेना यूबीटी की थी, जिन्हें सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। महाराष्ट्र चुनाव से कुछ हफ्ते पहले हुई इन रैलियों से आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे अहम रहेंगे और किनकी चर्चा सुनाई देगी, उनका अंदाजा हो गया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई पार्क में आयोजित हुई दशहरा रैली में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर
धोखा देने का आरोप लगाया और शिंदे की शिवसेना को नकली शिवसेना करार दिया। रैली के दौरान उद्धव ने स्क्रीन पर अपने 2019 में सीएम पद की शपथ लेने के वीडियो को भी चलाया और अपने विरोधियों को चेतावनी भी दी। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। आपको बता दें, जनता दर्शन में सीएम योगी ने अधिकारियों को 2 टूक हिदायत दी है कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाए। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जो लोग किन्हीं कारणों से सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, उन्हें इसका लाभ दिलाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दे और हर नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने को प्रतिबद्ध है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान करीब 300 लोगों से मुलाकात की। गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाई लोगों तक वो खुद पहुंचे और आपको बता दें, एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए तुरंत संतुष्टि परक निस्तारण का निर्देश भी दिया और साथ लोगों को भरोसा भी दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विजयदशमी पर्व के अवसर पर दूधाधारी मठ रावण भाटा के दशहरा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई को त्याग कर सत्य की राह अपनाने प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री ने रावण भाटा दशहरा मैदान में सौंदर्यीकरण और उसे व्यवस्थित करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि की घोषणा की। रावण दहन कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री साय ने भगवान बालाजी की आरती में हिस्सा भी लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज रावण भाटा के विशाल मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों के साथ साथ पूरे देश की जनता को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति का इस कार्यक्रम में आमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मुझे यहां आकर प्रसन्नता हो रही है। मुझे जानकारी दी गई है इस मैदान पर दशहरा पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम का ये 170वां वर्ष है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के गांधी मैदान में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी के मौके पर रामलीला महोत्सव रावण वध समारोह 2024 का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। आपको बता दें, दशहरा कमेटी ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस रावण दहन कार्यक्रम में सबसे पहले आयोजकों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और धार्मिक पुस्तक भेंट कर किया गया। मुख्यमंत्री ने गुब्बारा उड़ाकर राज्य में शांति और सौहार्द कार्यक्रम रखने का संदेश दिया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने श्री राम श्री लक्ष्मण के स्वरूप को तिलक लगाकर उनकी आरती की और आपको बता दें, बारी बारी से बुराई के प्रतीक कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण का पुतला दहन भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, सूचना और जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी, सांसद रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, विधायक संजीव चौरसिया, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, आयुक्त पटना प्रमंडल श्री मयंक वरवड़े, पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा विनय कुमार, पुलिस महानिरीक्षक पटना श्रीमती गरिमा मलिक, जिलाधिकारी पटना चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा, बिहार राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार, दशहरा कमेटी ट्रस्ट के चेयरमैन कमल नेपानी, अध्यक्ष अरुण कुमार, आपको बता दें संयोजक मुकेश नंदन सहित दशहरा कमेटी ट्रस्ट के सदस्यगण और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश के मुस्लिम समुदाय का आह्वान किया है वो शरारती तत्व का विरोध करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को कुछ शरारती तत्व दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों में चाय में थूक, खाने के पदार्थ में पेशाब आदि मिलाकर कुछ लोग शरारत कर रहे हैं, तो उनकी दुकानों में जाता कौन है? उन्हीं के लोग जाते हैं, इस पर भी उनको सोचना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब दुकानों में बोर्ड लग जाएंगे तो उनकी दुकानों में कौन जाएगा? बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि ये बाहर के तत्व की शर्त है कि मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश है और ऐसे में उनको ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए भाजपा ने प्रदेश के 5 मंत्रियों को केदारनाथ विधानसभा के विभिन्न मंडलों का प्रभारी बनाया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को गुप्त काशी मंडल और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को ऊखीमठ मंडल का प्रभारी बनाया है। दोनों मंत्री अपने अपने क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस बात पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गुप्त काशी के व्यापारियों और मातृ शक्ति के बात करके लग रहा है कि केदारनाथ सीट का रुझान भाजपा के लिए अच्छा है और इस बार भी ये सीट भाजपा को ही मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि निश्चित रूप से हम विकास के लिए तत्पर हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उपचुनाव तक केदारनाथ का पूर्ण रूप से विकास किया जाएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भले ही तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को लेकर अपनी तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। आपको बता दें, इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उपचुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और केदारनाथ उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पत्र भी लिखा है, जिसमें लिखा कि उपचुनाव को देखते हुए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी चुनाव को लेकर सर्वे शुरू कर दिया है। पहले दौर के सर्वे के बाद अब दूसरे चरण का सर्वे भी शुरू हो गया है। हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर को शपथ लेंगे और आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सैनी का शपथ ग्रहण दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला में होगा। इसके लिए 10 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री की मंजूरी मिल गई है। 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद शपथ लेंगे। बीते दिन दिल्ली में नायब सिंह सैनी उनसे मुलाकात जो है उन्होंने की थी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिला स्तर की समिति तैयारियों में जुटी हुई है। मामला उत्तर प्रदेश के हरिमपुर जिले के मुस्करा कस्बा का है, जहां कस्बे में रहने वाली प्रियंका की शादी संजीव दीक्षित से 14 साल पहले हुई थी। पुतला दहन करने वाली महिला का कहना है कि पति का अफेयर पहले से ही उसकी बहन की सहेली से था, इसलिए पति ने प्रियंका को कुछ दिनों बाद घर पर छोड़ा और पुष्पांजलि नाम की लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा। आपको बता दें, जब प्रियंका को इस बात की जानकारी हुई तब उसने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सास, ससुर और बहन की सहमति न मिलने के कारण वो दर दर भटकने को मजबूर हो गई। इस कारण आज विजयदशमी के दिन उसने अपने पति के घर के सामने उनका पुतला बनाकर दहन किया और समाज में एक संदेश लाने की कोशिश की। समाज में बैठे रावण रूपी लोगों का समाज से बहिष्कार कर रावण की तरह जलाकर उन्हें भस्म कर देना चाहिए। आपको बता दें, हरीमपुर का ये पूरा मामला है, जहां पति का पुतला बना के विजयदशमी के दिन पत्नी ने दहन कर दिया है और ये पूरा मामला इस चीज से जुड़ा हुआ है कि पति का जो अफेयर है पत्नी की बहन की दोस्त के साथ चल रहा था और ये शादी जो उनकी हुई थी, शादी को 14 साल हो चुके थे। 14 साल बाद विजयदशमी के दिन पति का पुतला बनाकर पत्नी जो है विजयदशमी के दिन दहन कर देती है। हरीमपुर जिले के मुस्करा कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां कस्बे
यूपी में रहने वाली प्रियंका की शादी संजीव दीक्षित से 14 साल पहले हुई थी। पुतला दहन करने वाली महिला का कहना है कि पति का अफेयर पहले से ही उसकी बहन की सहेली से था, इसलिए पति ने प्रियंका को कुछ दिनों बाद घर पर छोड़ा और पुष्पांजलि नाम की लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगा। जब प्रियंका को इस बात की जानकारी हुई तब उसने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सास, ससुर और बहन की सहमति न मिलने के कारण वो दर दर भटकने पर मजबूर हो गई। इस कारण आज विजयदशमी के दिन उसने अपने पति के घर के सामने पुतला बनाकर दहन कर दिया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तमाम तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो पुतला बनाकर उसे दहन करने में लगी हुई है, दहन कर रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तमाम हरीमपुर का नजारा देख सकते हैं। यूपी के बुलंदशहर में 1.5 लाख रुपए का इनामी एनकाउंटर में ढेर हो गया। इस मुठभेड़ में थाना प्रभारी और सिपाही भी घायल हुए हैं। आपको बता दें, यूपी के बुलंदशहर में एनकाउंटर में 1.5 लाख का इनामी बदमाश राजेश मारा गया। शनिवार की रात को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे घेर लिया। पुलिसकर्मी को देखते ही बदमाश पुलिस पर फायरिंग करने लगा। इसमें इंस्पेक्टर आहार और एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गए हैं और बचाव में पुलिसकर्मी ने भी गोली चलाई। इसमें बदमाश राजेश को गोली लगी और गोली लगते ही वो ढेर हो गया। आपको बता दें, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है उसे। और थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में ये पूरा जो घटना है वो वही हुआ है। बदमाश राजेश ने मुठभेड़ राजेश पर लूट, डकैती, हत्या प्रयास जैसे 50 मुकदमे जो है वो दर्ज है। राजेश पर बुलंदशहर पुलिस ने 1 लाख और अलीगढ़ पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। सीओ अनूप शहर गिरिराज सिंह त्रिपाठी के नेतृत्व में ऑपरेशन को लीड किया गया। एसपी देहात टीम की एसओजी और आहार पुलिस की टीम भी इसमें जो है वो शामिल थी। कंटेनर और डंपर की टक्कर में दोनों ने चालकों सहित 3 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जेसीबी से खींचकर कंटेनर और डंपर को अलग किया गया। घायलों को सीएचसी जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां डंपर चालक रामपुर के थाना भोट के गांव मनकरा निवासी अतीक अहमद की मौत हो गई। हादसा असम हाईवे पर गांव उदय करणपुर के समीप शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे हुआ। आपको बता दें, उत्तराखंड से जो है पत्थर भरकर खुटार की ओर जा रहे थे डंपर और खुटार की ओर पीलीभीत की ओर से कंटेनर में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कंटेनर चालक जो है वो जहानाबाद के गांव अमखीरिया निवासी शाहरुख, उसका साथी थाना अमरिया गांव के बिलासपुर निवासी नहू और डंपर चालक रामपुर के थाना भोट के गांव मनकरा निवासी अतीक अहमद घायल हो गए। आपको बता दें, लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हुआ। बाइक रेसर की बाइक डिवाइडर से टकराकर वो पलट गई और सड़क हादसे में बाइक रेसर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक आपको बता दें, बहरमपुर वेस्ट बंगाल का निवासी बताया जा रहा है और बांगर मऊ कोतवाली की किलोमीटर संख्या 242 की ये पूरी घटना है। आपको बता दें, लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। बाइक रेसर की बाइक डिवाइडर से टकराकर गाड़ी जो है वो पलट गई है और सड़क हादसे में बाइक रेसर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर हादसे का पूरा नजारा देख सकते हैं। पुलिस ने शव को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक बहरमपुर वेस्ट बंगाल का निवासी बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।